हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 स्टार्ट किया जा रहा है यहाँ पे आज सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले आपको सीक्वेंस एंड सीरीज इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है आप लोग 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एपी जिसको बोलते हैं इसी में आएंगी, इसी की टाइप्स आएंगी आगे। तो सबसे पहले सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस में चलना रेगुलरिटी में, जैसे उसमें डिफरेंस हो तो सेम 1 2 3 इस तरह से ये एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को हम जो है वो कोमा से अलग अलग करते हैं, कोमा से अलग अलग लिखते हैं। 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, अकेला 1 2 3 नहीं, कोई भी सीक्वेंस जो है वो किससे अलग अलग की जाती है, कोमा से। और जो सीरीज होती है उसमें क्या फ़र्क होता है, सीरीज को हम प्लस से लिखते हैं, 1 + 2 + 3 प्लस इस तरह से सॉन अप टू। सीरीज कोई भी इनफाइनेट भी हो सकती है, फाइनेट भी हो सकती है, सेम सीक्वेंस भी फाइनेट भी हो सकती है, इनफाइनेट भी हो सकती है। सीक्वेंस के बाद ही सीरीज बनती है, पहले सीक्वेंस होगी तभी आपके पास सीरीज होगी। हमारे पास टर्म्स होती हैं, जैसे फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, इस तरह से टर्म्स बनती हैं। और जो फर्स्ट टर्म होती है हम उसको ए से डिनोट करते हैं, ए लिखते हैं, A1 भी लिख देते हैं। सेकेंड टर्म को A2, थर्ड को A3, इसी तरह से हमारे पास जो nth टर्म होगी वो क्या होगी, AN। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 9.1 का हमारे पास दिया है, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस है, इनके आपको फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है। बहुत ही आसान है। टर्म्स किसकी होंगी, n को ही पुट करेंगे हम। n को 1 से लेके कहाँ तक पुट करेंगे, 5 तक। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। an = n × n + 2। तो सबसे पहले पुट n = 1। जब हम 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा A1। तो n को 1 करने पे 1 + 2, 1 + 2 = 3, 3 × 1 कितना आ गया, 3। अब हम पुट करेंगे 2। ऐसे ही हमने कहाँ तक पुट करना है, क्वेश्चन में ही बोला गया फर्स्ट 5 टर्म्स निकालिए। तो यहाँ से करेंगे 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 2, 2 + 2। अब देखिए 2 + 2 = 4, 4 × 2 8। नेक्स्ट जब 3 पुट किया तो ये n को 3 करने पे ये आ गया 3 × 3 + 2, 3 + 2 हो गया 5, 5 × 3 15। नेक्स्ट n को 4 पुट करते हैं तो यहाँ पे 4 × 4 + 2, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6, 6 × 4 24। नेक्स्ट है n को 5 पुट किया जब हमने, 5 × 5 + 2, 5 + 2 = 7, 7 × 5 = 35। तो बस हमें फर्स्ट 5 टर्म्स चाहिए थी, वो हमने निकाल दी। 3, 8, 15, 24, 35 मीन्स आप इसको लिख सकते हो फर्स्ट 5 टर्म्स। 5 टर्म्स जो हैं हमारे पास कौन कौन सी हैं वो लिख दीजिए, 3, 8, 15, 24, 35। मैंने ऐसे क्यों लिख के बताया, क्योंकि ये सीक्वेंस बोला गया, तो सीक्वेंस को देखो हमने किससे कर दिया, अलग अलग कॉमा से। तो बस यही डिफरेंस है सीक्वेंस में। और अगर ये सीरीज बोली होती तो यहाँ पे हम क्या लगा देते, प्लस। तो चैप्टर का नाम है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या डिफरेंस है। ऐसे ही अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है an = n/n + 1। फर्स्ट 5 टर्म्स चाहिए, पुट n = 1 2 3 4 and 5। तो करिए, n को 1 करते हैं तो 1/1 + 1 मीन्स 1/2। n को जब 2 पुट करेंगे n को 2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 2, 2/2 + 1 मीन्स 2/3। अब n को 3 पुट कर रहे हैं, तो जब हम n को 3 पुट कर रहे हैं 3/3 + 1, 3/3 + 1, तो ये कितना बन गया आपके पास, 3/4। इसी तरह से जब हम n को 4 पुट करेंगे तो n को 4 पुट करने पे बनेगा 4/4 + 1, 4/4 + 1, तो ये बना 4/5। अब n को 5 पुट करने पे 5/5 + 1, 5/5 + 1 दिस इज 5/6। तो टर्म्स आपके पास बन गई हैं। 1/2 कौन कौन सी हैं, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। ये टर्म्स हमारी जो फर्स्ट 5 टर्म्स इसकी बन गई। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, an = 2n। सेम करिए, पुट n = 1 2 3 4 and 5। n को 1 पुट करने पे आ गया 2 की पावर 1 मीन्स 2।
जब हमने n को 2 पुट किया, ये तो 2 ही रहेगा, उसकी पावर बन जाएगी 2। 2 की पावर 2 मीन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 4। जब n को हमने 3 पुट किया, 2 की पावर 3 मीन्स 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। नाउ n को जब हमने 4 पुट किया, 2 की पावर क्या बनी 4, तो ये 2 को 4 टाइम्स करेंगे जब हम, देखिए 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। नेक्स्ट जब n को हमने 5 किया, 2 की पावर 5 मीन्स 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 2 ज़ा 32। एंड टर्म्स जो हैं आपके पास क्या बनी 2 4 8 16 एंड 32। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ है हमारे पास, ये है an इज इक्वल टू 2n माइनस 3/6। सेम वही करेंगे, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। a1 n को जब 1 पुट किया, 2 इंटू 1 माइनस 3/6 मीन्स 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 3/6, ये बना 2 माइनस 3 इज 1 माइनस 1, 2 माइनस 3 इज माइनस 1 अपॉन कितना आ गया -6। तो ये अब n को 2 पुट करेंगे, 2 n की जगह 2 कर देना बस, बाकी सेम, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 3/6 मीन्स 1/6। जब n को 3 पुट किया, 2 इंटू 3 माइनस 3/6, ये बना 6 माइनस 3/6 मीन्स 3/6, कितना आ गया आपके पास 1/2, ये इतना आ गया। n को 4 पुट करते हैं, n को 4 पुट करोगे हमारे पास 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 3 इज 5। n को 5 पुट करने पे क्या बना 2 इंटू 5 माइनस 3/6 मीन्स 10 माइनस 3/6, तो 10 में से 3 के कितने बने 7/6। तो 5 टर्म्स आ, जो फर्स्ट 5 टर्म्स हैं वो कौन सी बनी है हमारे पास, देखिए -1/6, 1/6, 1/2, 5/6 एंड 7/6। फिफ्थ क्वेश्चन an इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है -1 की पावर n-1 प्लस 5 की पावर n+1। तो करिए पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। जब हम n को 1 पुट करेंगे, -1 की पावर 1 - 1 प्लस 5 की पावर 1+1। अब देखिए सॉल्व करिए, इसको क्या बनता है -1 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 2। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल, तो -1 की पावर 0 तो हो गया 1। कई बच्चे इसको 0 लिख देंगे, वो गलत होगा। किसी भी चीज़ की बेस की पावर जो होती है अगर 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस 5 का स्क्वायर मीन 5 इंटू 5 कितना हुआ 25, तो ये हमारे पास आ गया 26 a1। नाउ जब n को 2 पुट करेंगे, -1 की पावर 2 - 1 प्लस 5 की पावर 2+1, ये इस तरह से बन गया। अब देखिए -1 की पावर कितनी बनी 1 प्लस 5 का क्यूब, तो -1 की पावर 1 मीन्स -1 ही बना, प्लस 5 का क्यूब मीन्स 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा 125, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 125 में से 1 गया, ये आ गया 124, ये हमारे पास बन गया a2। नेक्स्ट a3 पुट करेंगे, जब n को 3 पुट किया तो ये हमारे पास बना -1 की पावर 3 - 1 प्लस 5 की पावर 3+1, -1 की पावर तो बन गई 2 एंड 5 की पावर बन गई 4। तो देखिए ये कितना बनेगा, माइनस की पावर इवन आती है जब, तो वो क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव, अगर ऑड आती है तो वो नेगेटिव होता है, तो ये 1 आएगा। प्लस 5 की पावर मीन्स आपके पास 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना बनेगा 625, और ये हमारे पास हो गया 626। नाउ n को जब हम 4 पुट करेंगे तो ये आएगा -1 की पावर n4 - 1 प्लस 5 की पावर 4+1, तो ये -1 की पावर हमारे पास बन गया 3 प्लस 5 की पावर 5। माइनस की पावर जब ऑड आती है तो क्या होता है -1, तो ये -1 आएगा, और 5 की पावर 5 की पावर 4 हमारे पास 625 था, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 625 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 25, 5 2 10 12 1, तो 5 31 315 25, तो ये कितना बना आपके पास 3124। एंड नेक्स्ट a5 निकालना है, -1 की पावर 5 - 1 प्लस 5 की पावर 5+1, तो ये हमारे पास बनेगा -1 की पावर 4
प्लस 5 की पावर 6। तो यहाँ करना पड़ेगा, माइनस की पावर क्या आ रही है, इवन आ रही है, इवन आ रही है तो वो क्या होगा, प्लस का 1 होगा। और 5 की पावर 6 मीन्स आप इसको जो आपका आया था इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। तो ये कर लेते हैं यहाँ पे 3 1 2 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25 2, तो ये हमारे पास 10 10 to 12 1 5 और 1 6 एंड 1 5 6 2 5, तो ये 1 5 6 2 5 आया और इसका हमारे पास बना 1 5 6 2 6। तो ये हमारे पास कितनी हो गई, इसकी 5 जो टर्म्स हो गई। नाउ नेक्स्ट जो है 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, an इज इक्वल टू n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4। तो देखिए इनटू है, यहाँ पे रख लेते हैं इसको, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। तो करिए a1 1 इंटू क्या आएगा आपके पास, इसको ब्रैकेट में ही शो कर देते हैं, हम इस तरह से लिख देते हैं, इस तरह से। तो 1 का स्क्वायर प्लस 5/4। तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 प्लस 5 6, 6/4 1 इंटू वो ही रहेगा, 2 से कटिंग हुई 3/2। a1 कितना आ गया, 3/2। इसी तरह से जब n को 2 पुट करते हैं, a2 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, n को 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5/4। तो ये देखो यहाँ पे कटिंग भी हो रही है, तो कितना 5 और 4 आ गया 9/2। नेक्स्ट n को 3 पुट करते हैं, 3 वैसे, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 प्लस 5/4, 9 प्लस 5 ये हमारे पास कितने बनते हैं 14। तो ये आएगा 3 इंटू 14/4। ये कटिंग हो सकती है, 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 7 3 ज़ा 21/2। ये आ गया a3। नाउ n को 4 पुट करते हैं, तो ये क्या आएगा 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5/4। ये तो इजी है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 16 एंड 5 कितना आ गया 21। नाउ n को 5 करते हैं, तो 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5/4। अब ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, 5 इंटू 30/4, लेकिन ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 ज़ा 2 15 ज़ा एंड 15 को 5 से करते हैं, तो ये हमारे पास आता है 75/2। ये इसकी हमारे फर्स्ट 5 टर्म्स हो गई। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इंडिकेटेड टर्म्स। इंडिकेटेड का मतलब क्या होता है कि जो आपको दी गई हैं वो टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 7th क्वेश्चन जो है, an इज इक्वल टू 4n-3 है, आपको निकालना है a17, मीन्स आपने n को क्या पुट करना है 17, और दूसरा निकालना है a24, तो n को क्या पुट करना है 24। बस जो बोला है वही करना है, सिंपल। पहले n को 17 पुट करते हैं, 4 17 -3, और 17 4 ज़ा कर लेते हैं, कितना होता है 7 4 28 2 68 -3, और ये आ गया 65। इसी तरह से a24 निकाल लेते हैं, 4 इंटू 24 -3, करिए 4 4 ज़ा 16 1 4 2 ज़ा 8 96 -3, ये आ गया आपके पास 93। नाउ 8th क्वेश्चन, an इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n, और आपको फाइंड आउट क्या करना है a7, मीन्स बस n को 7 पुट कर दीजिए, पुट n इज इक्वल टू 7। a7 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 2 की पावर 7 आप उसको मल्टीप्लाई करके ही देख लो तभी पता चलेगा, 4 5 6 7, तो ये आ गया 49 अपॉन 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 इंटू 2 32 32 2 ज़ा 64 एंड 64 ज़ा 128, और ये क्या हुआ a7 हो। 9th क्वेश्चन, an इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 इंटू n क्यूब, और हमें निकालना है a9। तो सिंपल था, पुट n इज इक्वल टू 9, n को 9 पुट करोगे, a9 इज इक्वल टू -1 की पावर 9 -1 इंटू 9 का क्यूब, तो ये बन गया -1 की पावर 8 इंटू 9 का क्यूब, मीन्स 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये अब माइनस के पास जो इवन है वो क्या होगा, +1 ही होगा। तो यहाँ पे जो 9 9 सा कितना होता है 81, एंड 81 को 9 से करोगे तो कितना आएगा 729, तो ये इसका आंसर आ गया 729। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10th, पुट
n इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने क्या करना है 20 करना है, n आपको 20 चाहिए तो यहाँ पे आप n को 20 कर दीजिए। तो a20 इज इक्वल टू 20 इंटू 20 माइनस 2 अपॉन 20 प्लस 3, ये बना 20 में से 2 गए 18 और यहाँ पे नीचे कितना आ गया 23। अब ये कैंसिल तो होता नहीं है, 18 को करो यहाँ से 2 से कितना आएगा आपके पास 36, 360 अपॉन 23, ये हो गया a20।